दोस्तों आज बात करेंगे पंजाब की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली फिल्मों के बारे में। उससे पहले पंजाबी फिल्मों के इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे पंजाब फिल्म का भारतीय सिनेमा इतिहास में क्या योगदान है और सबसे पहली फिल्म साइलेंट कब आई थी, मूक फिल्म, उसके बाद बोलती फिल्म कब आई थी, क्या क्या प्रतिस्थापित लोगों ने, निर्माता निर्देशक ने, इसमें कलाकारों ने योगदान दिया था। आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए प्लीज़। दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों पंजाबी फिल्मों का जब भी जिक्र आता है भाषा का, तो यह हिंदुस्तान की 11वीं सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, बोली है पंजाबी भाषा। और यह पाकिस्तान जो लाहौर है उसकी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा के तौर पे इसका जिक्र होता है। इसकी पहली जो फिल्म आई थी साइलेंट फिल्म 1928 में, जिसको कई जगह 1924 भी बताया गया है, उस फिल्म का नाम था डॉटर्स ऑफ टुडे। उसके बाद पहली बोलती फिल्म जो थी 1928 में आई थी हीर रांझा, और उसके बाद एक फिल्म आई थी पिंड दी कुड़ी। दोस्तों डॉटर्स ऑफ टुडे को रिलीज़ किया गया था 1924 में लाहौर में, जब केवल 9 सिनेमा हॉल ऑपरेशनल होते थे लाहौर के अंदर। इन 9 सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली फिल्म ज़्यादातर कलकत्ता, बॉम्बे, लंदन या हॉलीवुड में निर्माण की जाती थी। 1924 या 1928 में प्रदर्शित डॉटर्स ऑफ इंडिया एक ब्रेन चाइल्ड थी जीके मेहता जी की, जो कि ऑफिसर थे नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे में ब्रिटिश काल में। जीके मेहता जी एचएस भटाव देकर की तरह थे, जो कि एक महान हस्ती थे, जो कि इंग्लैंड से कैमरा लाए थे फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में। इसका भारत में, अविभाजित भारत में पहली बार इस्तेमाल हुआ था फिल्म बनाने के लिए। किंतु जीके मेहता जी ने और दूसरे धंधों में ज़्यादा प्रॉफिट देखा, तो उन्होंने ये लाइन छोड़ दी फिल्म मेकिंग की इंडिया के अंदर। किंतु ए.आर. कारदार जी को उन्होंने सर्वप्रथम मौका दिया था असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे, सहायक निर्देशक के तौर पर। उन्होंने इस लाइन को 1929 में और 30 में छोड़ा नहीं, और इसी लाइन में उन्होंने अपना कदम रख लिया था स्वतंत्र रूप से हुस्न का डाकू को निर्देशित करके। लाहौर की मशहूर जगह भाटी गेट्स में उन्होंने अपना फिल्म निर्माण का कार्य चालू रखा, और उसमें उन्होंने एक कैलियोग्राफिस्ट थे, उनके फेलो सहायक जिनका नाम था मोहम्मद इस्माइल, उनके साथ मिलकर उन्होंने फिल्म निर्माण की संरचना का स्वरूप रखा। फिल्म थी हुस्न का डाकू। कैलियोग्राफी एक विधि होती है शब्दों को उकेरने की डिजाइन द्वारा, और पोस्टर बनाने की विधि होती है जिसमें शब्दों को अलग अलग तरह से हिंदी, उर्दू और इंग्लिश भाषा के शब्दों को उकेरने की विधि थी। और मोहम्मद इस्माइल इस फिल्मों के पोस्टर बनाया करते थे, और इनके साथ पूरा निभाया ए.आर. कारदार जी का, अब्दुल रशीद कारदार जी का, जो कि भारत के जाने माने निर्माता निर्देशक बने और जिन्होंने आधारशिला रखी फिल्म निर्माण विधि में 1929 के बाद। जो कारवां उनका 1950 के दशक में आई फिल्म अनाड़ी फिल्म तक चला, एक निर्माता के और निर्देशक के तौर पर, जो कि राज कपूर नूतन की बहुचर्चित फिल्म थी। फिल्म का नाम था अनाड़ी। जीके मेहता जैसे महान निर्माता के फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बावजूद भी ए.आर. कारदार जी ने अपना कार्य चालू रखा पंजाबी फिल्मों का और हिंदी फिल्मों का 1929 के बाद भी। इसमें उनके साथ दिया था मोहम्मद इस्माइल जी ने, जिन्होंने एक सह नायक और कलाकार के तौर पर, अभिनेता के तौर पर उनका पूरा साथ दिया। कैलियोग्राफिस्ट तो वो थे ही, और ए.आर. कारदार जी ने अपना सब कुछ बेच दिया केवल अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए। उन्होंने अपने स्टूडियो का नाम रखा था यूनाइटेड प्लेयर्स कॉरपोरेशन 1928 में, जिसकी नींव उन्होंने रखी थी। यह प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो उन्होंने रवि रोड पे खोला था, जिसको अब टिम्बर मार्केट के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों जोड़ीदारों ने कई कलाकारों को हायर किया, जिनमें प्रमुख कलाकार थे हीरा लाल, गुल हमीद, नाजीर, प्राण सिकंद, जो बाद में बहुत ज़्यादा जाने माना पहचान के खलनायक बने हिंदी सिनेमा इतिहास में। इसके अलावा कौशल्या देवी, गुलजार, मुमताज़ और अहमद दीन
ए.आर. कारदार जी ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, बाकी इनका ज़्यादातर समय निर्माता निर्देशक के तौर पे बीता और मोहम्मद इस्माइल जी ने एक अभिनेता के तौर पे इनका पूरा सहयोग दिया कोरियोग्राफिस्ट के तौर पे। और इन्होंने अमेरिकन और इंग्लिश फिल्में, ब्रिटिश फिल्मों पर ज़्यादा ध्यान दिया। उसी के मॉडल के आधार पर इन्होंने हिंदी फिल्मों का निर्माण शुरू किया। इन्होंने बोलती फिल्मों के ऊपर पूरा फोकस करने की कोशिश की। इन्होंने सर्वप्रथम हुस्न का डाकू फिल्म का निर्देशन किया 1930 में, जिसको मिस्टीरियस ईगल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ए.आर. कारदार जी की डेब्यू डायरेक्टर मूवी थी, जिसके निर्माता थे श्री हकीम राम प्रसाद जी। और इन्हीं के निर्माण में 1932 में रिलीज़ हुई फिल्म बहुचर्चित रही हीर रांझा, और जिसका ओरिजिनल नाम था, टाइटल था हूर पंजाब, वाज द फर्स्ट पंजाबी साउंड फिल्म एवर मेड। पहली पंजाब की भाषा की पहली फिल्म थी हीर रांझा। और हकीम साहब ने सब कुछ इनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करे ताकि डायरेक्ट कर सकें इस फिल्म को एक पहली साउंड फिल्म के तौर पर। और मार्क एज द लास्ट डायरेक्टेड फिल्म बाय कारदार इन लाहौर स्टारिंग एम इस्माइल वाहिल, लॉन्चिंग द कैरियर ऑफ रफ़ीक गजनवी, नाज़ीर और अनवरी। सबसे ज़्यादा चर्चित मूवी आई पिंड दी कुड़ी 1935 में, पंजाबी भाषा की दूसरी बोलती फिल्म हीर रांझा के बाद, जिसको इंडिया मूवी टोन ने प्रोड्यूस किया था और जिसके डायरेक्टर थे कृष्णा देव मेहता जी, जिनकी ये डायरेक्शनल डेब्यू मूवी थी। और ये दूसरी बोलती फिल्म थी, 1935 में रिलीज हुई थी पिंड दी कुड़ी। इसमें सर्वप्रथम नायिका यंग नूरजहाँ थी और जिनको प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म का निर्माण कलकत्ता में किया गया था, रिलीज़ इसको लाहौर में किया गया था। नूरजहाँ जी की जवानी की ये वो फिल्म थी पिंड दी कुड़ी, जिससे वितरकों का प्रोत्साहन बढ़ा पंजाबी फिल्मों में पैसा लगाने के लिए। और ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक प्रदर्शित की गई, जिसने पंजाबी फिल्मों के व्यापार को बढ़ावा दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। मदन मोहन मेहरा जी के सहायक निर्देशन में के.डी. मेहरा जी ने दूसरी बोलती फिल्म रिलीज की, जिसका नाम था हीर सियाल, जो 1938 में प्रदर्शित की गई। इस फिल्म की सफलता से बम्बई और कलकत्ता से निर्माता, निर्देशक और टेक्नीशियनों ने लाहौर का रुख किया, जिसमें प्रमुख नाम थे मोतीलाल शांता आप्टे, चंद्रमोहन, नूरजहाँ, मुमताज़ शांति, हीरालाल, वली, सैयद अताउल्ला शाह, हाशमी, कृष्णा कुमार, शंकर हुसैन, बलदेव राज चोपड़ा, जो बाद में हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्देशक बने, जिन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से अपना कैरियर स्टार्ट किया था। लाहौर से जहां उन्होंने एक फिल्म मैगजीन द सिने हेराल्ड से शुरुआत की थी। जिस तरह से रामानंद सागर जी, जो बाद में एक बहुत मशहूर निर्माता निर्देशक बने, उन्होंने द इवनिंग न्यूज़ से अपना कैरियर स्टार्ट किया था। इसी तरह से बाद में प्रसिद्ध हुए कलाकार सैयद अताउल्ला शाह हाशमी जी ने फिल्म, न्यूज़पेपर, अदाकार से अपनी शुरुआत की थी, लाहौर से ही। लाहौर के भाटी गेस्ट ने 40 के दशक में मशहूर कलाकार, लेखक, अभिनेता और आर्टिस्ट को जन्म दिया, किंतु तनाव का माहौल 1947 के पार्टीशन के आते आते काफ़ी बढ़ गया था लाहौर में, ख़ास तौर पर पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा था। पाकिस्तान और भारत के आज़ादी के वक्त बहुत से कलाकार अपने अपनी सुविधा के हिसाब से पाकिस्तान चले गए, कुछ भारत के हिस्से में आ गए। और लाहौर की ये इंडस्ट्री, जिसको लॉलीवुड बोला जाता था,
बॉलीवुड की तर्ज पर और हॉलीवुड की तर्ज पर यह पाकिस्तान में चली गई। बाद में वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का पार्ट बन गया, ईस्ट पंजाब इंडिया का, स्वतंत्र इंडिया का पार्ट बन गया 1947 के बाद। इस तरह से पंजाबी एक्टर्स, फिल्म मेकर्स और म्यूजिशियंस को बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को पकड़ना पड़ा अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के नाम से, जैसे के.एल. सहगल साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब और देवानंद साहब और सिंगर्स मोहम्मद रफ़ी साहब, नूरजहाँ और शमशाद बेगम। 1948 में रूप के शौरी जी ने डायरेक्ट की पहली पंजाबी फिल्म 1948 में। फिर 1949 में लच्छी फिल्म डायरेक्ट की। उन्होंने 1949 में ही मुंदरी और एक फिल्म फेरे भी निर्देशित की। 1950 से 60 के दशक में पंजाबी फिल्मों को जिंदा रखने की काफ़ी कोशिश की। कुछ फिल्मों का निर्माण किया गया, जैसे कि पोस्ती, दो लच्छियाँ और एक फिल्म भांगड़ा। फिल्में आंशिक रूप से चलती थी, किंतु गाने लगभग काफ़ी समय तक याद किए जाते। फिर कॉमेडी फिल्मों का ट्रेंड चालू हो गया पंजाबी फिल्मों में। इसमें सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है मुल्क राज भागड़ी जी की बनाई 1958 की फिल्म भांगड़ा, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी। सुंदर और निशी को लेकर बनाई गई थी, जिसका रीमेक 1980 में बनाया गया था मोहन भागड़ी द्वारा जट्टी नाम से, जिसमें मुख्य कलाकार थे मेहर मित्तल और अपर्णा चौधरी, और इसको व्यावसायिक रूप से सफलता मिली थी। जिसका संगीत दिया था अंतराज बैल जी जैसे विख्यात संगीतकार ने, और इसके सुमधुर गीत लिखे थे वर्मा मलिक जी जैसे गीतकार जी ने। इन गीतों को गाया था शमशाद बेगम और रफ़ी साहब ने। इनके गाए सुमधुर गीत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, जिसमें कुछ गाने प्रमुख थे राह भूलना जावे छन मेरा। दूसरा प्रसिद्ध गाना था बट्टी बल के बनेरे उत्ते रख दी यहाँ। तीसरा गाना था चिट्टे दन हंसना नहीं हो रहने दे। इसके अलावा एक फिल्म जानी वॉकर 1957 में आई, वह भी हिट फिल्म थी, कॉमेडियन फिल्म थी। फिर एक बड़े बजट की फिल्म 1964 में आई, जिसका नाम था सतलज दे कंडे, और जो पद्म प्रकाश महेश्वरी जी ने डायरेक्ट की थी, और बलराज सानी जी की ये एकमात्र फिल्म बनकर रह गई पंजाबी भाषा में। बलराज सानी जैसे कालजी कलाकार के अलावा इसमें निशी, वास्ती, मिर्जा मुशर्रफ अभिनेता और अभिनेत्री थे, और इसमें हंसराज बैल जी का संगीत था। यह फिल्म हिट रही, इसको नेशनल अवार्ड मिला भारत सरकार की ओर से। इस फिल्म को 3 बार दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया था। उसके बाद एक सुप्रसिद्ध फिल्म नानक नाम जहाज आई 1969 में, जिसके मुख्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर साहब, I.S. जौहर, विम्मी, सोमदत्त, डेविड अब्राहम, निशी और सुरेश आदि। आज़ाद भारत की सबसे सही मायने में हिट फिल्म थी नानक नाम जहाज है। इसने पंजाब के सिखों पर और जो दूर दराज देशों में रहने वाले सिखों पर सांस्कृतिक पंजाबी कल्चर का बड़ा इम्पैक्ट डाला था, बड़ा प्रभाव डाला था। इस अकेली फिल्म ने पूरे पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की काया पलट कर दी। इस फिल्म को देखने के लिए, इसकी टिकट खरीदने के लिए जनता ने कई किलोमीटर की लाइनों में लगकर टिकट खरीदे थे। इस फिल्म के हिट होते ही बॉम्बे इंडस्ट्री के कई कलाकार पंजाबी फिल्मों में अपनी रुचि दिखाने लगे। इससे उत्साहित होकर बॉलीवुड के कलाकारों धर्मेंद्र, आशा पारेख और रविंद्र कपूर के सुसज्जित अभिनय से सज्जित फिल्म कनकन दे ओले 1970 में रिलीज हुई। फिर उसके अगले साल 1971 में दारा सिंह, बलराज सानी, राम मोहन और आशा सचदेव के अभिनय से सुसज्जित फिल्म नानक दुखिया सब संसार 1971 में रिलीज हुई। 1972 में कोई खास फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। फिर 1973 में एक फिल्म आई मेले मित्रा दें, जिसमें दारा सिंह और पृथ्वीराज कपूर जैसे महान कलाकार थे। 1974 में एक पंजाबी फिल्म आई मन जीते जगजीत, जिसमें कलाकार थे सुनील दत्त, राधा सलूजा और रंजीत, और यह एक धार्मिक फिल्म थी।
उसके बाद 1974 में फिल्म आई दो शेर, जिसमें राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र थे। इसी साल एक फिल्म और आई भगत धन्ना जट, जिसमें कलाकार थे दारा सिंह और फिरोज खान। फिर एक कलाकार मनमोहन कृष्ण जी के साथ एक फिल्म आई जिसका नाम था साचा मेरा रूप है। एक फिल्म और आई थी दुख भंजन तेरा नाम, शमिंदर सिंह और राधा सुलूजा के अभिनय से सुसज्जित। इसमें धार्मिक फिल्म दुख भंजन तेरा नाम बहुत ज़्यादा सफल रही अपनी धार्मिक अपील के अलावा। इसमें पंजाबी कल्चर का भी बहुत अच्छा तड़का था। इसके अलावा इसमें बॉलीवुड के सुसज्जित अभिनय से सज्जित थी, जिसमें मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, दारा सिंह, सुनील दत्त जी, रंजीत, जॉनी वॉकर। 1975 में धर्मेंद्र की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तेरी मेरी एक जिंदड़ी। इसमें वीरेंद्र जो कि धर्मेंद्र जी के कजन थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1976 में रिलीज हुई कुछ प्रमुख पंजाबी फिल्मों के नाम हैं दाज, गिद्दा, मैं पापी, तुम बख्शनहार, पापी तरे अनेक, संतो बंतो, सरदारे आजम, सवा लाख से एक लड़ाऊं, टाकरा, यमला जट। इन फिल्मों में दारा सिंह की फिल्म सवा लाख से एक लड़ाऊं बहुत ज़्यादा हिट रही। इसमें राजेश खन्ना ने कव्वाल के रूप में गेस्ट अपीयरेंस दिया था। यह फिल्म कुछ राजनीतिक सिख पार्टियों के निशाने पर आ गई थी, विवाद से परे नहीं थी ये फिल्म, क्योंकि इसमें कुछ सिख फौजियों को नकली दाढ़ियाँ लगाते हुए दिखाया गया था, तो जो लोगों को नागवार गुजरा, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को नागवार गुजरा था, राजनीतिक पार्टियों को। फिर आया 1977 साल, जो कि पंजाबी फिल्मों के लिए कोई खास नहीं रहा। इस वक्त जो फिल्में रिलीज हुई थी उनके नाम थे जय माता दी, साल 16वां चढ़िया, सत श्री अकाल, शहीद करतार सिंह शराबा जैसी कुछ पंजाबी फिल्में रिलीज हुई थी। साल 16वां चढ़िया थोड़ी सी हाईलाइट हुई थी रेखा के कैमियो अपीयरेंस की वजह से। सत श्री अकाल फिल्म एक हिट थी, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेमनाथ और इसमें सुनील दत्त जी थे। 1978 में पंजाबी फिल्म में आई उड़ीका, ध्यानी भगत, जय माता शेरावाली और जिंदड़ी यार दी। इन पंजाबी फिल्मों में से ड्रामा फिल्म उड़ीका हिट रही थी। 1978 में पहली पंजाबी फिल्म थी जो रीमेक की गई, जिसका नाम था विलायती बाबू। इसी फिल्म के नाम से एक फिल्म आई थी विलायती बाबू के नाम से, उसी का ये रीमेक थी। इस फिल्म में मेन लीड में थे अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार और मेहर मित्तल जैसे कॉमेडियन। 1979 पंजाबी फिल्मों के लिए काफ़ी बड़ा साल रहा। इसमें फिल्में जो प्रमुख आई उनके नाम थे गुरु मानियो ग्रंथ, जट पंजाबी, कुंवारा मामा, सुखी परिवार और एक फिल्म आई थी पंजाबी तिल तिल दा लेखा। गुरु मानियो ग्रंथ एक धार्मिक फिल्म होने के कारण इंस्टेंटली हिट हो गई थी। जट पंजाबी एक बिग कास्ट थी, इस वजह से हिट हो गई थी और इसमें मनोज कुमार ने एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। तिल तिल दा लेखा में राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार थे और मेहर मित्तल जैसे कॉमेडियन थे। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई बॉक्स ऑफिस पर, सुपर डुपर हिट रही है फिल्म। यह राजेश खन्ना की पंजाबी फिल्मों में दूसरी अपीयरेंस थी और लीड हीरो के तौर में ये इनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म को पंजाब सरकार की तरफ से पुरस्कृत किया गया फॉर बेस्ट स्टोरी राइटर एंड सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ 1979। इसी साल 1979 में पहली पंजाबी मिस्ट्री फिल्म बंगार रिलीज हुई। द बंगार द चैलेंज पर यह कामयाब नहीं हो पाई बॉक्स ऑफिस पर। फिर सन 1980 में सबसे सुपरहिट फिल्म आई छन परदेसी, जिसको पहला नेशनल अवार्ड मिला पंजाबी फिल्म को, जिसके मुख्य कलाकार थे राज बब्बर, रमा विज, ओमपुरी, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरवंदा। एक फिल्म आई फौजी चाचा, जिसमें संजीव कुमार जैसे वेटरन एक्टर ने काम किया था एज ए लीड हीरो।
1980 में ही पंजाबी फिल्म का एक रीमेक आया जो 1958 में फिल्म बनी थी भांगड़ा, जिसे बनाया था मुल्क राज बाखड़ी ने, और इसका रीमेक बना जट्टी नाम से, जिसमें कि कलाकार थे सुंदर, निशी, मेहर मित्तल, अपर्णा चौधरी, और इस फिल्म को बनाया था मोहन बाकड़ी जी ने। यह फिल्म भी भांगड़ा फिल्म की तरह काफ़ी हिट रही। 1981 में खाली एक हिट फिल्म आई थी पंजाबी, बलबीरो भाभी। इसमें मुख्य नायक थे धर्मेंद्र के कजन वीरेंद्र जी। 1982 में 2 फिल्में रिलीज हुई थी मुख्य रूप से, जट दा गंडासा और सरपंच। सरपंच फिल्म में मुख्य नायक वीरेंद्र थे। 1983 में आई फिल्म पुट जटा दे, यह भी काफ़ी ज़्यादा हिट रही फिल्म। 1984 में यारी जट फिल्म आई, काफ़ी सफल रही। इसमें हीरो थे वीरेंद्र। यह पहली फिल्म थी पंजाबी जिसकी आधे से ज़्यादा शूटिंग यूके यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इसी साल एक फिल्म आई थी गुरदास मान जी की, जो बहुत ही ज़बरदस्त जाने पहचाने कलाकार और गीतकार हैं और गायक भी हैं, गुरदास मान जी, जिनकी फिल्म आई थी मामला गड़बड़ है, जो काफ़ी ज़्यादा हिट थी। इसके गाने ख़ास तौर पर फिल्म से ज़्यादा हिट रहे थे। 1985 की 2 हिट फिल्में थी, गुड्डो और दूसरी फिल्म थी वैरी। इसी साल एक धार्मिक फिल्म ऊंचा दर बाबे नानक दा भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी वीरेंद्र हीरो थे, और वीरेंद्र इससे पहले जो फिल्म वैरी आई थी, वैरी में भी हीरो थे। धार्मिक फिल्म ऊंचा दर बाबे नानक दा ने गुरदास मान को एक स्टार के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। लौंग दा लिश्कारा पंजाबी फिल्म 1986 में आई थी, जो कि हिट थी। इसमें मुख्य नायक थे राज बब्बर और गुरदास मान, ओमपुरी और नीना देओल। 1987 में वीरेंद्र की 2 फिल्में आई, जोर जटदा और पटोला। इसी वक्त वीरेंद्र के साथ एक गन शॉट फायरिंग में उनकी मृत्यु हो गई। बड़ी दुखद घटना थी, पंजाब पूरा हिल गया था, पंजाब इंडस्ट्री हिल गई थी। फिल्म का नाम था जट ते जमी, जिसकी फिल्मिंग के दौरान इन पे गन फायरिंग हुई थी और इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी वीरेंद्र की। इनकी मृत्यु के बाद खालिस्तान को भरने के लिए 2 पंजाबी कलाकार योगराज सिंह और गुग्गू गिल को जगह मिली फिल्म इंडस्ट्री में लीड हीरो के तौर पर। वीरेंद्र जी की मृत्यु के बाद पटोला फिल्म 1988 में रिलीज हुई। फिर आई 1989 में क्रिटिकली एक्लेम फिल्म मरी दा दीवा। इसके मुख्य कलाकार थे राज बब्बर, पंकज कपूर, कंवलजीत सिंह, परीक्षित सानी और दीप्ति नवल। कुर्बानी जट दी फिल्म रिलीज हुई 1990 में, जिसमें कलाकार थे गुग्गू गिल, योगराज सिंह, गुरदास मान, धर्मेंद्र, राज बब्बर और प्रीति सप्रू। यह फिल्म खुद नायिका प्रीति सप्रू ने निर्देशित की थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। 1990 की एक अन्य मुख्य रिलीज फिल्म थी दुश्मनी दी अग, जो कि वीरेंद्र जी की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में गुरदास मान और प्रीति सप्रू जी भी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही। 1991 में फिल्म आई अनक जट्टा दी, जिसमें गुग्गू गिल और दिलजीत कौर थे। यह पहली फिल्म थी जहां दर्शकों ने गुग्गू गिल जैसे विलन को, एक्स विलन को एक हीरो के तौर पर मंजूर किया था। इसके बाद फिल्म जो रिलीज हुई उनमें प्रमुख थी जोर जटदा, जिसने बड़ी मुश्किल से अपना बजट कवर किया था। बदला जटदा फिल्म एक मेजर हिट फिल्म रही इस साल, और इसमें योगराज सिंह और गुग्गू गिल एज ए विलन थे। इसी साल एक फिल्म आई जिसको क्रिटिक्स की वाहवाही मिली, उड़ीका सोदिया, जो बॉक्स ऑफिस पे चल नहीं पाई। सुखविंदर एलूवालिया के द्वारा निर्देशित फिल्म सो मैनू पंजाब की रिलीज हुई, जिसमें मुख्य कलाकार थे सतीश कौल, रमा विज, मेहर मित्तल और पल रंधावा जी। ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी। इसमें म्यूजिक जो था सुरेंद्र कोहली जी का था, और यह सुखदेव एलूवालिया जी द्वारा निर्देशित फिल्म थी, जो कि पंजाबी फिल्मों के बहुत ही
सफल निर्देशक रहे हैं हमेशा से। 1991 में एक फिल्म आई बैसाखी, जिसके कलाकार थे दीप ढिल्लो और सुनीता धीर, जिसको क्रिटिक्स की वाहवाही मिली मगर बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इस साल फिल्म आई जट जियोना मोरो, जो कि एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और गुग्गू गिल जी को एक सुपरस्टार पंजाबी फिल्मों का इसने स्थापित कर दिया था। इसी साल योगराज सिंह जी की फिल्म आई जग्गा डाकू, जो खास कमाल नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस। फिर एक फिल्म आई गुग्गू गिल जी की और अमर नूरी जी की दिल दा मामला, यह भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। दोस्तों 1993 में फिल्म आई जट सुच्चा सिंह सुरमा, योगराज सिंह और नीना सिद्धू की। इसी साल फिल्म आई गुग्गू गिल जी की मिर्जा साहिबा, और पंजाबी फिल्म आई साली आदि घरवाली और कलकारा जट दा। ये सभी फिल्में कुछ खास कामयाब नहीं हो पाई थी। प्रीति सप्रू जी ने एक फिल्म बनाई मेहंदी शगना दी, जो बहुत बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। इसमें कलाकार थे योगराज सिंह, खुद प्रीति सप्रू, मलकीत सिंह, हंसराज हंस। योगराज सिंह जी की फिल्म कुड़ी कनादा दी भी पिट गई, बुरी तरह फ्लॉप हो गई बॉक्स ऑफिस पर। 1994 में फिल्म आई कचहरी, जिसमें योगराज सिंह थे और गुरदास मान जी थे। इसने फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया और इसे क्रिटिकली भी काफ़ी अक्लेम्ड किया गया। इसी साल एक दूसरी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था तबाही, न्यू कमर थे इसमें विशाल सिंह और ये एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म रही। 1994 में गुग्गू गिल जी की फिल्म बैरी आई, जो ठीक ठाक चली, लेकिन अगली फिल्म योगराज सिंह के साथ एज ए विलन आई, वह फिल्म बुरी तरह पिट गई। फिल्म का नाम था जिगरा जट दा। 1995 में नसीबो और एक फिल्म आई कहर किम वर्मा जी की, वो भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाई क्रिटिकली अक्लेम्ड होने के बावजूद भी। गुग्गू गिल जी की फिल्म आई थी प्रतिज्ञा, जिसने ठीक ठाक बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस में, जिनमें उनके अन्य कलाकार दारा सिंह, प्रीति सप्रू और गुरदास मान जी थे। इसी साल फिल्म आई जेलदार योगराज सिंह जी की। फिर दूसरी फिल्म आई नैन पिरतो दे, इसमें भी हीरो योगराज सिंह थे। और उसके बाद सर धड़ दी बाजी फिल्म आई, जो फिल्म ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस पे चली। गुरदास मान जी की बगावत फिल्म नहीं चल पाई, उसी साल आई थी। जख्मी जागीरदार और मेरा पंजाब फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। 1996 में पंजाबी फिल्मों का स्तर गिरता चला गया। केवल विशाल सिंह की फिल्म सुखा ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया। इस साल रिलीज हुई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में बड़ा प्रदर्शन किया, जिनमें से प्रमुख थी फिल्में देसो परदेसो, धी जट दी, बिछोड़ा, गवाई जट दी और फिल्म थी जोरावर। इसके अलावा दारा सिंह की फिल्म विंदु भी पिट गई थी और इसके अलावा एक फिल्म और आई थी रब दिया राखा भी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। 1997 में आई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बुरा असर हुआ और इनको हिंदी और पंजाबी मिक्स भाषा में बनाया गया। बाद में पंजाबी फिल्म फेस्टिवल के इनको पंजाबी में डब भी किया गया। फिल्में थी मेला, ट्रक ड्राइवर, प्रीतम दे पहरेदार, पछतावा। गुग्गू गिल जी की फिल्में भी नहीं चली पंजाबी उस साल। और इसके अलावा ट्रेन टू पाकिस्तान हिंदी पंजाबी मिक्स में बनाई गई थी। बाद में फेस्टिवल के लिए इसको पंजाबी में डब किया गया था। 1998 में आई दारा सिंह गुग्गू गिल की फिल्म पुरजा पुरजा कट मरे भी फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद दिलदारा फिल्म आई कुलभूषण खरबंदा और तनुजा की, वह भी फ्लॉप हो गई। इसी साल बड़े बजट की फिल्म गुरु गोविंद सिंह का आई, वह भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। मैं माँ पंजाब दी को नेशनल अवार्ड मिला फिल्म को और इसे क्रिटिकली काफ़ी अक्लेम्ड भी किया गया। इसी साल 1998 में जसपाल भट्टी जी की एक बहुचर्चित फिल्म आई माहौल ठीक है, जो कि इंस्टेंट हिट हो गई और जो कि काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद पंजाबी फिल्म में एक पॉजिटिव सकारात्मक रुख लेकर आई। 1999 में गुरदास मान और दिव्या दत्ता की फिल्म आई शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह, जो कि सुपरहिट रही। इसी साल फिल्म आई राज बब्बर द्वारा अभिनीत शहीद उधम सिंह, जो काफ़ी सफल रही बॉक्स ऑफिस पर।
इस साल बाकी रिलीज हुई पंजाबी फिल्में फ्लॉप हो गई, जिनमें प्रमुख थी मुकद्दर, तेरा मेरा प्यार, नदियों बिछड़े नीर और फिल्म थी इश्क नचावे गली गली। 2000 में मात्र एक फिल्म रिलीज हुई दर्द परदेसन दे, जिसमें नायक नायिका के भूमिका में थे अविनाश वधावन और उपासना सिंह और दीप शिखा। यह फिल्म पंजाब में तो नहीं चली, किंतु ओवरसीज में इसने अच्छा बिजनेस किया। 2001 में रिलीज हुई सिकंदरा और फिल्म जागीरा। इसी साल एक फिल्म आई थी अविनाश वधावन और आयशा जोका की नायक नायिका के तौर पर। फिल्म का नाम था खालसा मेरो रूप है खास, जिसे पंजाब में रिलीज़ नहीं किया, केवल ओवरसीज मार्केट में रिलीज़ किया गया। 2002 में जी आयानू फिल्म आई थी पंजाबी, जिसने पंजाबी फिल्मों का इतिहास बदल दिया। ये बहुत बड़े बजट की फिल्म थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फिल्म्स, और ये 25 मिलियन में बनी थी। और इस फिल्म ने सारा टर्निंग पॉइंट ला दिया था पंजाबी फिल्मों के इतिहास में। इसमें मुख्य कलाकार थे, गायक से एक्टर बने हरभजन मान। यह फिल्म बहुत सफल रही थी बॉक्स ऑफिस पर। इसका निर्देशन किया था श्री मनमोहन सिंह जी ने। 2003 में फिल्म रिलीज हुई बदला। जी आयानू की जोड़ी जो डायरेक्टर और एक्टर थे हरभजन मान का फिर दोबारा आगमन हुआ। फिल्म का नाम था असानू मान वतना दा। 2004 में ये फिल्म आई। तो देश होया परदेश और जीजा जी फिल्म आई थी 2005 में। इसके अलावा जो फिल्में आई थी उनके नाम थे ऐ तू असी तुसी, यारा नाल बहारा और नलायक। 2006 में आई प्रमुख पंजाबी फिल्में थी दिल अपना पंजाबी, जिसमें निर्देशक वही मनमोहन सिंह थे और नायक थे हरभजन मान। इसके अलावा जो फिल्में प्रदर्शित हुई थी उनके नाम थे एक जिंद एक जान, मन्नत, जिनमें से एक जिंद एक जान में इंट्रोड्यूस किया गया था प्रबलीन संधू को। मन्नत के निर्देशन और लेखन का जिम्मेदारी संभाली थी गुरवीर सिंह ग्रेवाल ने। और इसमें हीरो थे जिम्मी शेरगिल और इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था कुलराज रंधावा को। इसके अलावा 2006 में एक फिल्म और आई थी बहुचर्चित वारिस शाह इश्क दा वारिस। 2006 की फिल्म थी, पंजाबी फिल्म। कम दी कलाई भी 2006 में आई थी। फिर 2007 में आई रुस्तमे हिंद और मिट्टी वजन मार दी। इस फिल्म में हरभजन मान हीरो थे और डायरेक्टर थे मनमोहन सिंह। 2008 में आई फिल्म हश्र ए लव स्टोरी, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया था गुरलीन चोपड़ा को। इसके अलावा जो पंजाबी फिल्में रिलीज हुई उनका नाम था यारियां, मेरा पिंड, लाख परदेसी होए, हेवन ऑन अर्थ और सत श्री अकाल। 2009 में पंजाबी फिल्म जो हिट हुई थी उसका नाम था जग जियो दे देह मेले और तेरा मेरा की रिश्ता, जिसमें नायक की भूमिका में जिम्मी शेरगिल थे और नायिका के रूप में कुलराज रंधावा थी और ये फिल्म हिट थी। पर 2009 की सबसे बिगेस्ट हिट फिल्म थी मुंडे यूके दे, जो मनमोहन सिंह जी ने बनाई थी। जिम्मी शेरगिल और गुरप्रीत घुग्गी इसमें कलाकार थे। इस फिल्म ने मनमोहन सिंह की पुरानी फिल्म दिल अपना पंजाबी के भी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और यह पंजाब की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन गई थी मुंडे यूके दे। 2006 की फिल्म मेहंदी वाले हाथ भी एक हिट फिल्म थी। दोस्तों 16 पंजाबी फिल्में 2010 में रिलीज हुई थी, जिनमें प्रमुख थी मेल करा दे रब्बा, जिसमें मुख्य नायक जिम्मी शेरगिल थे और इसमें एक ग्रे शेड का रोल गिप्री ग्रेवाल जी ने किया था पहली बार। इस फिल्म ने लगभग 110 मिलियन रुपए कमाकर पंजाबी फिल्मों का हाईएस्ट ग्रोसिंग का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था मेल करा दे रब्बा ने। इसी साल बब्बू मान की फिल्म आई एकम सन ऑफ सॉइल और ये फिल्म अप्रैल में रिलीज हुई थी इसी साल और ये स्मैश हिट थी। इसने ब्रिटिश पंजाबी एक्ट्रेस मैंडी तखर को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा जवानी जिंदाबाद नाम की फिल्म आई थी जो कनाडा में बहुत हिट हुई और ये वैसे रिलीज हुई थी मार्च 2010 में, जिसका निर्देशन और लेखन किया था हरिंदर गिल जी ने और इस फिल्म के मुख्य नायक थे प्रसिद्ध गायक राज बरार जी।
इसके अलावा 2 फिल्में और आई थी जिनमें नाम थी छन्ना सच्ची मुच्ची और दूसरी फिल्म थी सुखमनी होप फॉर लाइफ। सुखमनी में हीरो थे गुरदास मान जी, इसके अलावा कलाकार में जूही चावला और दिव्या दत्ता। 2011 में आई प्रमुख फिल्मों में फिल्म थी एक नूर, जिसमें हीरोइन थी यामी गौतम और इसमें कलाकार थी हर्षदीप कौर। इसके अलावा फिल्म आई छेवां दरिया द सिक्स्थ रिवर, जिसका निर्देशन किया था अमितोज कौर जी ने, और ये पहली पंजाबी फिल्म थी जिसका निर्देशन, लेखन और निर्माता एक पंजाबी लेडी थी, कौर जी। इस फिल्म में कलाकार थे गुलशन ग्रोवर, नीना गुप्ता, मनप्रीत सिंह, लखविंदर वडाली, क्रिस्टा कैनन और राणा रणवीर। इस साल के अंत में एक फिल्म रिलीज हुई चक जवाना, जो गुरदास मान जी की बहुचर्चित फिल्म रही। फरवरी 2011 में पहला पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड स्टार्ट किया गया पंजाब के पंचकुला शहर में। इसने पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सहारा दिया। इस फंक्शन को अटेंड करने गए थे ओमपुरी, प्रेम चोपड़ा, गुरदास मान, गुड्डू धनोआ, प्रीति सप्रू, रजा मुराद, सतीश कौल, मनमोहन सिंह, अमरिंदर गिल, गिप्पी ग्रेवाल, जसवीर जस्सी, पुनीत इस्सर, राकेश बेदी, रमा विज, सुधांशु पांडे, आकृति कक्कड़। यही 2011 का वो दौर था जब पंजाबी फिल्में अपनी स्टोरी लाइन, जो एनआरआई बेस्ड स्टोरी लाइन से हटकर कुछ मीनिंगफुल फिल्मों की तरफ, कहानियों की तरफ बढ़ने लगी और फिल्में आई प्रमुख 2011 में, जिनमें थी द लायंस ऑफ पंजाब, जिसके नायक थे दिलजीत दोसांझ, और फिल्म आई धरती, जिसमें हीरो थे रणविजय सिंह। 2011 में आई फिल्म जिनने मेरा दिल लुटिया, 125 मिलियन रुपए कमाकर सर्वाधिक कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म बन गई, जिसके मुख्य नायक थे गिप्पी ग्रेवाल, नीरू बाजवा, दिलजीत दोसांझ और जसविंदर भल्ला। इस फिल्म ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक दूसरा ही लेवल दे दिया था। 2011 की कुछ और चर्चित फिल्में थी यारा और दिलदारा, जिसमें हीरो थे हरभजन मान। फिर फिल्म आई यार अनमोले। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसमें जो कलाकार थे युवराज हंस और हरीश वर्मा, ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। 2012 को गोल्डन ईयर ऑफ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फिल्में थी मिर्जा द अनटोल्ड स्टोरी, जिसको हॉलीवुड स्टाइल में बनाया गया था। पंजाब की सबसे महंगी फिल्म बताई गई है, ये 90 मिलियन में बनी थी और इसमें गिप्पी ग्रेवाल और यो हनी सिंह भी थे। दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा की फिल्म जट एंड जूलियट भी 2012 में रिलीज हुई, जिसने इनको सुपरस्टार का दर्जा दिया पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि पंजाबी फिल्मों की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। उसके बाद कैरियन जट्टा गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म आई, जो भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी सिद्ध हुई। इसके अलावा यारा नाल बहारा सुपरहिट फिल्म का सिक्वल बना, यारा नाल बहारा 2 पहली बार। इसके अलावा चर्चित फिल्में थी आज दे रंझे, साडी बकरी है शान। इस फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट हुआ था, जो डेब्यूटेंट म्यूजिक डायरेक्टर दिलप्रीत भाटिया ने कंपोज किया था, और यह वेस्टर्न और पंजाबी फोक म्यूजिक का सम्मिश्रण था। पंजाबी फिल्मों में कॉमेडी फिल्मों का दौर आया, काफ़ी कलाकार उभर कर आए और अगस्त 2012 में पहला पंजाबी इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड शुरू किया गया टोरंटो में, कनाडा में। इस अवार्ड को काफ़ी सफलता मिली। 2012 में काफ़ी पंजाबी फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हुए और
इस तरह से बड़ी बजट की फिल्में बननी शुरू हुई। पंजाबी फिल्मों को एक रिवाइवल मिला, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहचान मिली। 2013 भी गोल्डन एरा ऑफ पंजाबी फिल्म कहा जाता है। इसमें काफ़ी बदलाव आया पंजाबी फिल्मों में। इस साल दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल, दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा, सुरवीन चावला। सफल फिल्मों में नाम आता है जट एंड जूलियट पार्ट 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहली प्रीक्वल जट एंड जूलियट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जट एंड जूलियट 2 को पाकिस्तान में भी 15 स्क्रीन पर रिलीज किया गया और यह वहां पर भी काफ़ी अच्छी हिट फिल्म साबित हुई। गिप्पी ग्रेवाल की भाजी इन प्रॉब्लम बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसे अक्षय कुमार जी ने प्रोड्यूस किया था और इसमें एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस भी था उनका एक्टर हरभजन सिंह के साथ। फिर एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म थी दिलजीत दोसांझ और जिमी शेरगिल की साडी लव स्टोरी। इस साल आई अन्य पंजाबी फिल्मों में चर्चित थी फिर मामला गड़बड़ गड़बड़, जिसमें कलाकार थे रोशन प्रिंस और जपजी खेरा। इसके अलावा फिल्म थी जट्स इन गोलमाल, जिसमें स्टार थे आर्य बब्बर और समीक्षा। फिर एक फिल्म थी पंजाबी तू मेरा 22 मैं तेरा 22, जिसमें थे मशहूर सिंगर एक्टर यूजो हनी सिंह और सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल जी की भी एक फिल्म और आई थी लकी दी अनलकी स्टोरी। इसके अलावा एक्शन फिल्म आई थी सिंह वर्सेस कोर। इसी साल एक पंजाबी धार्मिक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था पगड़ी सिंह दा ताज। इसी साल हॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर मूवी एक गुड डे टू डाई हार्ड को पंजाबी भाषा में डब कर रिलीज किया गया, जिसमें वॉइस ओवर दिया था गिप्पी ग्रेवाल जी जैसे सुपरस्टार ने। कुछ पंजाब की वास्तविक हकीकत पे बनी हुई रियलिटी फिल्में भी रिलीज हुई जिनको नेशनल अवार्ड मिला, जैसे एक फिल्म थी नेशनल अवार्ड विनर फिल्म नाबार। फिर एक फिल्म आई स्टूपिड 7 जो कि पंजाब के स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की लाइफ पर आधारित थी। चंडीगढ़ के विद्यार्थियों की राजनीति पर आधारित एक फिल्म बनी सिकंदर। साडा हक करप्शन और सोशल इशू पे बनी फिल्म रिलीज हुई पंजाब की बिकर बाई सेंटिमेंटल। धार्मिक फिल्म रिलीज हुई दास्तार। उसके अलावा पंजाब बोलदा, हानी और दिल परदेसी हो गए जैसे फिल्में इसी साल रिलीज हुई थी पंजाबी भाषा में। इसी साल पंजाब की पहली 3D फीचर फिल्म पहचान 3D रिलीज हुई, जिसका निर्माण और निर्देशक किया था मैनी परमार जी ने। स्वर्गीय कलाकार इरफान खान द्वारा स्टारर फिल्म किस्सा रिलीज हुई थी, जिसने 4 अवार्ड जीते थे। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ क्वींसलैंड में जो अवार्ड मिले थे वो मिले थे बेस्ट एक्टर इरफान खान को। दूसरा अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए तिलोत्तमा शोम को। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर अनूप सिंह जी को और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड मिला था चौथा सेबेस्टियन एड्सकिमिड को। फिर आया साल 2014 जिसमें 42 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 80% कॉमेडी फिल्में थी। कुछ सफल ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्मों के नाम है चार साहबजादे 3D में बनी थी, गिप्पी ग्रेवाल जी की जट जेम्स बॉन्ड, डिस्को सिंह, डबल दी ट्रबल, दिलजीत दोसांझ जी की फिल्म थी पंजाब 1984, मिस्टर एंड मिसेस 420, गोरिया नू दफा करो और कुछ एक्शन फिल्में भी आई थी जिसमें से प्रमुख हैं कृपान, द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, फतेह, रोमियो रांझा, योद्धा द वॉरियर और फिल्म
बाज। इसी साल एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म आई थी पटियाला ड्रीम्स, जिसमें सस्पेंस, रोमांस, कॉमेडी और एक्शन सब कुछ था। 1984 के दंगों पर बनी कुछ फिल्में आई थी, जिनमें प्रमुख थी पंजाब 1984, कौम दे हीरे, फिर एक फिल्म रिलीज हुई 47 to 84 हुन मैं किस्मों वतन कहूँगा। फिर जिम्मी शेरगिल जी की फिल्म आई आ गए मुंडे यूके दे, इसमें नीरू बाजवा उनकी नायिका थी। फिर एक फिल्म आई मुंडिया ते बच के रही, इसमें कलाकार थे जस्सी गिल, रोशन प्रिंस, सिमरन कौर मुंडी। फिर एक फिल्म आई दिल विल प्यार व्यार, जिसमें कलाकार थे गुरदास मान जी और नीरू बाजवा जी। इसके अलावा एक फिल्म क्रॉस कनेक्शन भी रिलीज हुई थी, जिसमें मशहूर सिंगर राहत फ़तेह अली खान जी ने गाने गाए थे। इस साल कई प्रसिद्ध कलाकारों ने पंजाबी फिल्मों में डेब्यू किया। डबल दी ट्रबल में पूनम ढिल्लों और धर्मेंद्र की जोड़ी थी। इसके अलावा बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन रज्जाक खान ने एक फिल्म पंजाबी आई थी, उसमें काम किया था, जिसका नाम था मैरिज द गैरेज। इसके अलावा बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जरीन खान ने काम किया था जेट जेम्स बॉन्ड में, और मशहूर गायक गैरी संधू ने काम किया था रोमियो रांझा में। चार साहबजादे पहली एनिमेटेड पंजाबी फिल्म थी जो 3D में बनी थी। यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 700 मिलियन रुपीस का। इसे टैक्स फ्री कर दिया गया था कई स्टेट में, जैसे कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश। पहली कैनेडियन पंजाबी फिल्म वर्क वेदर वाइफ को रिप्रेजेंट किया था कनाडा को 87th ऑस्कर अवार्ड फिल्म की फहरिस्त में। ये कनाडा की एकमात्र इकलौती फिल्म है जिसने लास्ट 79 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में जगह बनाई थी, और गाने थे मून एंड लॉन्ग ब्रेड। इस फिल्म ने 72वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी अपनी पहचान बनाई और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स की कैटेगरी में, और उसने 53वां स्थान हासिल किया। इस फिल्म में अभिनय किया था हरप्रीत संधू ने और रीमा नागरा ने। हरप्रीत संधू जी ने ही इस फिल्म का निर्देशन किया था। 2015 में फिल्म आई दिलजीत दोसांझ की सरदार जी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, और 2015 को याद किया जाता है पंजाबी फिल्मों में डिफरेंट स्टोरी रिस्क लेने के लिए और नए कंसेप्ट के लिए। अन्य कलाकारों में नीरू बाजवा और मैंडी टखार थे। इस फिल्म ने 500 मिलियन रुपए कमाए थे और ये अपने टाइम की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म थी पंजाबी भाषा में। दूसरी फिल्म थी सरगुन मेहता अमृत गिल द्वारा स्टारिंग अभिनीत से सज्जित फिल्म अंग्रेज, जो ओवरसीज़ में और पंजाब में दोनों जगह बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रही। अन्य कलाकारों में अदिति शर्मा और बिन्नू ढिल्लों जी भी थे। 1945 के पंजाबी एरा को दिखाती है फिल्म। एक रोमांटिक ग्रामीण पंजाबी पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म थी जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रही। एक फिल्म जिम्मी शेरगिल और माही गिल की आई थी, नाम था शरीक, जो अपने कुशल निर्देशन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा फिल्म आई थी पंजाबी, नाम था किस्सा पंजाब, जिसमें 7 कहानियों को पिरोकर एक कहानी बनाकर पेश किया गया था। फिर आई फिल्म जज सिंह LLB, पहली पंजाबी फिल्म जो कोर्ट रूम ड्रामा पर बनी थी। फिर आई सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल की फरार फिल्म, जिसमें डबल रोल का कंसेप्ट था और सस्पेंस था फिल्म में। यह पंजाब की महंगी फिल्मों में थी। इसको 130 मिलियन रुपए में बनाया गया था। हाईएस्ट बजट की मूवी थी। कुछ अन्य फिल्में भी आई थी पंजाबी जो फ्लॉप रही। उनमें थी दिलदारियाँ, मिट्टी ना फैरोल जोगिया और ओ यारा आन वही लुट गया, मुंडे कमाल दे,
इस साल पंजाब में कुछ कंट्रोवर्शियल फिल्में आई जिन पर कई जगह पंजाब में और कंट्री में बैन लगा। वो फिल्में थी द मास्टरमाइंड जिंदा सुखा और पता पता सिंगांदा बैरी, और फिल्म थी नानक शाह फकीर। 2016 में लगभग 41 पंजाबी फिल्में रिलीज हुई जिनमें प्रमुख थी अंबर सरिया, सरदार जी 2, लव पंजाब, बैसाखी लिस्ट, चन्नो कमली यार दी, कप्तान, साडे सीएम साहब, बम्बू कट, चौथी कूट, निक्का जेलदार। यह सब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। 2017 में पंजाबी फिल्मों का विषय नया हो गया और एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनने लगी जिनमें प्रमुख फिल्में थी मंजे बिस्तरे, सुपर सिंह, जिंदुआ, लाहौरिये, सरगी, साहब बहादुर, सरवन, रब द रेडियो, और फिल्म थी द ग्रेट सरदार। इन सभी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली और क्रिटिकली भी इनको काफ़ी सराहा गया। 2017 के उत्तरार्ध में फिल्में आई छन्ना मेरिया, सरदार मोहम्मद, निक्का जेलदार 2 और वेख बराता छलिया। यह सब फिल्में भी व्यावसायिक रूप से सफल रही। 2018 में फिल्में आई जो लड़ाई पर आधारित थी, वार पर आधारित थी। उनमें फिल्में प्रमुख थी सज्जन सिंह रंगरूट जो विश्व युद्ध प्रथम पर आधारित थी, जिसमें शीर्षक रोल मुख्य नायक की भूमिका निभाई थी दिलजीत दोसांझ ने। फिर आई बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी पंजाबी थी कैरी ऑन जट्टा पार्ट 2 जो ऑल टाइम पंजाबी फिल्मों में हाईएस्ट ग्रोसर मूवी का खिताब पाने में सफल रही। ने सफल फिल्मों में प्रमुख थी गोलक, बुगनी बैंक ते बटुआ, अशके, लौंग लाची, लावन फेरे। 2019 में 61 पंजाबी फिल्में रिलीज हुई जिनमें प्रमुख थी छड़ा, अरदास करा, चल मेरा पुत, मुकलवा, मंजे बिस्तरे 2, निक्का जेलदार 3, सिंगम, रब द रेडियो 2, दिल दिया गल्ला, ब्लैकिया, लाई जे यारियां, चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़, काका जी और बैंड बाजे। अरिजीता फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड मिले 66वें समारोह में, बेस्ट पंजाबी फिल्म का और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का। लौंग लाची फिल्म का शीर्षक गीत पहला यूट्यूब का वह पंजाबी गाना बन गया जिसके 1 मिलियन व्यूज़ आए थे। दोस्तों विकिपीडिया पे इतना ही अपडेट है 2019 तक का जो मैंने आपको सारा बता दिया है। अब इसके बाद बात करेंगे टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग पंजाबी फिल्म वर्ल्ड वाइड। दोस्तों 10वें पायदान पे पंजाबी फिल्मों में हाईएस्ट ग्रोसिंग वर्ल्ड वाइड फिल्म का नाम है मंजे बिस्तरे जो 2017 में आई थी, जिसके डायरेक्टर थे बलजीत सिंह डियो और जिसको हम्बल मोशन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया था। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने कमाए थे 32.50 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन। इस सूची में 9वें पायदान पर फिल्म आती है किस्मत 2 जो आई थी सन 2021 में, जिसके डायरेक्टर थे जगदीप सिद्धू और जिसको प्रोड्यूस किया था श्री नरोत्तम प्रोडक्शन हाउस ने। इस फिल्म ने कुल कमाई की थी 33.27 करोड़ की। 8वें पायदान पे आती है फिल्म का नाम है चल मेरा पुत 3 2021 में आई थी। इसके डायरेक्टर थे जनजोत सिंह और इसको प्रोड्यूस किया था रिदम बॉयज़ एंटरटेनमेंट ने। इसने कमाई की थी 35.84 करोड़ की। 7वें नंबर पर फिल्म का नाम है सरदार जी 2015 में आई थी। इसके डायरेक्टर थे रोहित जुगराज और इसको प्रोड्यूस किया था वाइट हिल स्टूडियो ने। इसने कुल कमाई की थी 38.38 करोड़ की। 6ठे स्थान पर 2022 में ताया ताया रिलीज हुई फिल्म जो अभी हॉल पे चल रही है शोकन शोकने, जिसके निर्देशक हैं अमरजीत सिंह सरो और जिसको प्रोड्यूस किया है नाद स्टूडियो।
ड्रीमियाता एंटरटेनमेंट और जेपी प्रोडक्शन हाउस ने। इसने अब तक कुल 40.60 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। 5वें नंबर पर है फिल्म 4 साहबजादे, जो एक एनिमेटेड फिल्म थी, 3D में बनी थी 2014 की, जिसके डायरेक्टर थे हैरी बवेजा और जिसको बवेजा मूवीज़ ने प्रोड्यूस किया था, और इस फिल्म ने कुल कमाई की थी 46.34 करोड़ की। चौथे पायदान पर फिल्म है छड़ा, और ये 2019 में आई थी। जगदीप सिद्धू ने इनको डायरेक्ट किया था और A&A एडवाइज़र्स और बराट फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म ने कमाई की थी 53.10 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन। तीसरे पायदान पर फिल्म का नाम है हौसला रख, 2021-22 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर अमरजीत सिंह सरो, इसको प्रोड्यूस किया था हिंड मोशन फिल्म ने और स्टोरी लाइन प्रोडक्शन ने। इसने कुल कमाई की थी 54.62 करोड़ की। दोस्तों, दूसरे नंबर पर थी फिल्म चल मेरा पुत्र पार्ट 2, 2021 में रिलीज हुई थी। जगजोत सिंह इसके डायरेक्टर थे और रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट ने इसको प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म ने कमाई की थी 57.14 करोड़ की। दोस्तों, इस लिस्ट में टॉप नंबर पर आती है नंबर 1 पर कैरी ऑन जट्टा 2, 2018 की फिल्म। समीप कंग ने इनको डायरेक्ट किया था और इसके प्रोडक्शन हाउस थे वाइट हिल स्टूडियो और A&A एडवाइज़र्स। इस फिल्म ने कुल कमाई की थी 57.67 करोड़ की, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पंजाबी फिल्म है। ये थी लिस्ट, ये था पंजाबी फिल्म हिस्ट्री। दोस्तों, वीडियो अत्यधिक लंबा होने के कारण मुझे खेद है, किंतु जानकारी इतनी थी कि मैं उसको कम से कम नहीं कर पाया। विकिपीडिया के मुताबिक जो जानकारी मेरे को मिली 1924 से लेके 2019 तक, और लिस्ट मैंने 2022 तक अपडेट कर दी है हाईएस्ट ग्रोसर की। उम्मीद है आपको वीडियो लंबा होने के बावजूद पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सोशल मीडिया पर स्प्रेड करें, और अगर कोई चीज़ गलत लगी हो तो डिसलाइक करके कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।